हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक क्वांटम मैथ्स ऑफ 7 क्लास और हमारा यूनिट 12 चल रहा है जो कि लाइंस एंड एंगल्स पे है। और आज हम इस लेक्चर के अंदर 12 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 7 क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 34 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 तक तमाम को कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा है इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पर और एल एम जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर। फाइंड एल एम, मेजर एल एम करें इफ एम यानी मेजर पी क्यू इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर के है। आपको ये गिवन है कि ए बी के ऊपर ये पी क्यू परपेंडिकुलर है, यानी पी क्यू जो है वो ए बी के ऊपर पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है। इसी तरह से सी डी के ऊपर एल एम जो है वो परपेंडिकुलर है। अगर एल एम की या पी क्यू दोनों इक्वल हैं और एल एम इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर के है, सो पी क्यू की पैमाइश करें वो किसके इक्वल है। सो बेटा याद रखें, देखिए जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं सो उनकी अगर लेंथ सेंटर में जो फासला होगा, फासले की जो लेंथ होगी वो भी आपस में इक्वल ही होगी। अंडरस्टूड बात है, लेकिन चूंकि ये एक क्वेश्चन है सो हम इसको क्वेश्चन के तौर पर ही सॉल्व करेंगे। आपने इसमें कुछ लिख के देना है कि एज ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है सी डी पर, सी डी के पैरेलल है, यानी ये वाली जो हमारी ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। एंड एल एम जो है, एल एम लाइन देखे ना, ये वाली जो एल एम लाइन है ये वाली एक पी क्यू है और ये एल एम, ये एल एम जो है वो परपेंडिकुलर है। ये साइन परपेंडिकुलर का बोलेंगे, परपेंडिकुलर है सी डी पर, और जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी ए बी लाइन के ऊपर पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है और सी डी के ऊपर जो एल एम है जो वो परपेंडिकुलर है। सो अगर इफ ए बी जो है या ए बी, बल्कि हम अगर लिखते हैं कि एल एम जो है, एल एम लाइन जो है वो इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर के है, चूंकि दोनों लाइनें जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर एल एम इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर के है सो देन पी क्यू जो होगा वो भी इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर के ही होगा। सो दोनों की लेंथ जो होगी वो बराबर ही होगी। सो ये थोड़ा सा काम आपने लिख के देना है और आप लिख सकते हैं कि एज ए बी परपेंडिकुलर या पैरेलल टू है सी डी एंड एल एम जो है परपेंडिकुलर सी डी पे है और पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी लाइन पे है। सो एल एम की लेंथ जो है 1.4 सेंटीमीटर है, सो पी क्यू की लेंथ भी जो होगी वो 1.4 सेंटीमीटर ही होगी। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपका सिंपल, बिल्कुल इसी तरह से आपने लिखना है और इसको सॉल्व करना है। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ यूं है, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी PQ and RS are two transversals. Evaluate the angles X, Y and Z. यानी AB एक लाइन है और एक CD एक लाइन है, दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये साइन पैरेलल के लिए यूज करते हैं। पैरेलल मतलब दो सीधी लाइनें हैं जो आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। PQ एक है ट्रांसवर्सल और एक दूसरा RS जो है वो इन दो लाइनों को काटने वाला एक ट्रांसवर्सल है। इनके आपने एंगल फाइंड करने हैं एक्स, वाई और जी का। अब अगर हम इसी लाइन में देखें, इस पी क्यू लाइन को अगर हम पहले नंबर लेते हैं, इसके ऊपर दो एंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये देखें जिस एंगल से सी डी को काट रहा है उसी एंगल से ये देखें ए बी को भी काट रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट इसी तरह से लाइन जा रही है। सो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल ए बी के ऊपर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सी डी जो है वो ए बी के पैरेलल है। सो पहला नंबर तो हम यहीं से लिख लेते हैं कि एज ए बी पैरेलल टू है सी डी के, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं सो एंगल y जो होगा वो इक्वल टू 60 डिग्री के आ जाएगा। एंगल y जो होगा वो 60 डिग्री के आ जाएगा।
अब एंगल एक्स फाइंड करना है। सो अब आप पूरी इस स्ट्रेट लाइन को ही ले लें, आप लिखें कि वी नो डैट, हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू है 180 डिग्री के। यानी एक स्ट्रेट लाइन का एंगल जो है वो 180 डिग्री के होता है, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें गिवन है, एक तो x गिवन है और दूसरा y, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहां पर x हमें फाइंड करना है, y देखे हमने फाइंड किया जो कि इक्वल टू 60 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इधर ही रहेगा, 180 में से ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 60 डिग्री। सो ये आपके पास x जो आ जाएगा वो 120 डिग्री के आ जाएगा। सो ये हमारा जो एंगल x आया, यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं कि वो इक्वल टू 120 डिग्री के है। सो y इज इक्वल टू 60 डिग्री के आ गया। सेम यही काम अब आपने पी आर एस के साथ करना है। आर एस जो है वो भी पैरेलल है या एक स्ट्रेट लाइन है, और उसके ऊपर भी आप देखें तो अब आप करेंगे, इसके बाद आपने लिखना है कि एज आर एस जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी ये स्ट्रेट लाइन है। सो इसके ऊपर जो एंगल है, यानी ये टोटल एंगल अगर आप इसका देखें, सो ये किसके इक्वल होगा, ये आपका भी 180 डिग्री के ही है, यानी इसके ऊपर z प्लस 75 डिग्री ये गिवन है, इक्वल टू किसकी है, 180 डिग्री के। अब ये देखें ना, दो एंगल इसके ऊपर गिवन है, एक तो z और दूसरा 75, इन दोनों का सम करेंगे सो 180 डिग्री है। सो z इधर ही रहेगा, 75 उधर जाकर 180 में से हम माइनस करेंगे। सो z आपके पास क्या आ जाएगा, 105 डिग्री के आपका z का एंगल आएगा। सो यहां पर आप लिख दें 105 डिग्री के इक्वल होगा। सो आपका क्वेश्चन 6 यहां पर कंप्लीट हुआ। बिल्कुल दोनों यहां पर आपने एंगल फाइंड, बल्कि तीनों आपने y इज इक्वल टू 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 105 डिग्री के इक्वल है। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि स्ट्रेट लाइन कहां पे बन रही है और पैरेलल लाइन कौन सी है। अगर उसके ऊपर एक एंगल बन रहा है तो दूसरा एंगल भी उसी के इक्वल ही होगा। सो यहां पे आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, इन फिगर आर एल पैरेलल टू है पी क्यू, यानी आर एल देखें तो ये वाली जो आर एल है वो इस पैरेलल है इस पी क्यू लाइन के। फाइंड करें पी आर एस, यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। इफ पी क्यू जो है 46 के है, और एंगल क्यू पी आर यानी क्यू पी के ऊपर जो एंगल बना है वो 65 डिग्री के है। सो हमें ये वाला आर एंगल एक तो ये फाइंड करना है, और बाकी ये वाला एंगल पी आर और एस फाइंड करना है। अब अगर ये ट्राइंगल देखें, सो आपके पास ये पी क्यू आर जो है वो आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही है। सो एक चीज आपने याद रखनी है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो भी इक्वल टू 180 के ही होता है, और एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो है वो भी इक्वल टू 180 के ही है। सो यहां लिखते हैं, एज वी नो डैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो है अगर तीनों जावियों को हम प्लस करते हैं सो 180 डिग्री के हैं। सो इसमें अगर हम देखें, सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। अब R आप पहले अंदर वाला फाइंड करेंगे, एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री है। सो अब अगर देखें, सो P किसके इक्वल है, 65 डिग्री प्लस 46 डिग्री प्लस एंगल R अभी हमें फाइंड नहीं है, अभी वही फाइंड कर रहे हैं। सो ये दोनों का सम करते हैं। सो देखिए 5 + 1 6, 6 + 1 ये 11 हो जाएगा, यानी 1,111 प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल R आप इधर ही रहने दें,
इसको इधर माइनस कर दें, जैसे ये इधर आएगा 111 का एंगल जो है यानी 111 जो है वो इसमें माइनस हो जाएगा। सो एंगल आप आर आपके पास क्या 9। सो आर तो हमारा आ गया 69 डिग्री, जो कि ये अंदर वाला है 69 डिग्री के। अब अगर आप इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम करेंगे सो इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। लेकिन अभी हमें चाहिए ये वाला एंगल, यहां पर जो एंगल है। सो ये एंगल किसके बराबर होगा? क्यू आर एस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर हमें ये एक एंगल जो है वो एक समझ लें आर एंगल और पी आर एस जो होगा वो फाइंड करना है। सो अब आप लिखें सो आर ये वाला और पी आर एस ये वाली पूरा मतलब आपने एंगल फाइंड करना है, प्लस पी आर एस एंगल जो होगा ये इक्वल टू हम रख लेते हैं 180 डिग्री के। यानी एक एंगल आर ये वाला और एक आपका एंगल ये पी आर एस। एक तो आपने ये समझ ले फाइंड कर लिया है इतना सा, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही। एक आपके पास एंगल आर आ गया जो कि 69 है। अब पी आर एस आपने ये फाइंड करना है जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल कुछ इस तरह से था, जिसमें से हाँ पी आर एस आपके पास ये वाला है और आर आपके पास ये अंदर वाला है। सो ये आपने फाइंड किया हुआ है 69 डिग्री प्लस एंगल पी आर एस जो है वो आप करेंगे फाइंड। सो कैसे निकलेगा? एंगल पी आर एस आप इधर ही रहने दें 180 डिग्री, इसको आप उधर जाकर माइनस कर दें 169 को। सो आपके पास जो पी आर एस आएगा एंगल वो 111 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। सो ये आपका जो एंगल पूरा एंगल होगा ये 111 डिग्री का है और ये 169 इसमें प्लस होगा। सो ये स्ट्रेट लाइन का एंगल जो हो जाएगा वो टोटल 180 डिग्री के आ जाएगा। सो यहां पर आपका क्वेश्चन 7B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ 12A एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में कुछ यूं गिवन है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ सूटेबल लेंथ। यानी आपने क्या करना है, ए बी आपने सूटेबल लेंथ की कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसको आप नाम दे दें ए और इसको नाम दे दें बी का। सो अब आप इस पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट पी ले लें। ये हमने एक पॉइंट पी लिया, वो आपने क्या करना है टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट, यानी इस ए बी की बाहर कहीं आप एक पॉइंट पी ले लें और उससे आपने क्या करना है क्यू आर एक और लाइन है जो कि पी जो होगा वो दोनों को क्या कर रहा है, क्यू आर जो है वो पैरेलल है ए बी के। वो आप एक और यहां पर नीचे ड्रॉ करें लाइन, समझने कि ये क्यू है और ये आपकी लाइन आर है, यानी पॉइंट आर है क्यू आर, ये दोनों पैरेलल हैं और ये जो पी पॉइंट है ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो ये पी पॉइंट को आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दें, यानी आप स्केल रख के आप सिंपल स्ट्रेट इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। सो ए बी और पी क्यू या क्यू आर को, ये जो क्यू आर है ये वाला क्यू आर, ये पी पॉइंट इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो जस्ट आपने ये शेप इसमें बनाकर देनी है और इसमें कोई ऐसा खास काम नहीं है। सो आपका क्वेश्चन 8B यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई काम नहीं, जस्ट आपने दो लाइनें ड्रॉ करनी है जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी और एक नुक्ता P है बाहर कहीं दोनों लाइनों से जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करता है। सो बेटा यहाँ पर हमारा 12A एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। सो इंशाल्लाह हम 12B एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर नंबर 35 में कंपोज करेंगे। सो लेक्चर बेटा अगर पसंद आया सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।